हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना ऋषभ सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नए वीडियो के साथ अपनी स्टडी को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ एक कदम और आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग ऑफ आउटलाइंस। मुझसे ये पूछा गया था कि सर हम आउटलाइन बना तो लेते हैं बट उसको पढ़ नहीं पाते, मीन शॉर्ट हैंड हम ड्रॉ कर लेते हैं बट शॉर्ट हैंड से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। पहली चीज़ तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की होगी तो ये डाउट आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको ये डाउट आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रूल्स में वीक हैं, आप उस रूल को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं। दैट्स वाई आप उस वर्ड को बनाने के बाद नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपकी जो आउटलाइन होती है वो आप ही पढ़ पाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप स्पीडर हैं, आप मैटर लिख रहे हैं स्पीड में काफ़ी, उसके बाद नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि स्पीड मैटर लिखते टाइम क्या होता है कि हम कभी कुछ भी थोड़ा इधर का उधर बना देते हैं, या फिर काफ़ी हम फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम हो सकता है कि ट्रांसक्राइब करते टाइम ना पढ़ पाएँ। उसका भी तरीका है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे या फिर किस लेवल तक शॉर्ट करें। देखिए, अभी तक मैंने इतने टाइम से वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं हम, लेकिन आज तक अभी तक मैंने शॉर्ट करने का कोई फार्मूला आपको नहीं बताया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने स्टडी आपको कराई हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको वहाँ तक ना पहुँचाएँ। क्योंकि होता क्या है, अगर आपके माइंड में एक बार चीज़ें शॉर्ट करने को चली जाती हैं या फिर आप शॉर्ट आउटलाइंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पुराने आउटलाइंस को, अपने रूल्स को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। उसको आप ना भूलें, इसीलिए हमने अभी तक ये चीज़ें अवॉइड कराई हैं आपसे, ताकि आप उसी पर्टिकुलर पैटर्न से अपनी स्पीड को जितना इन्हेंस कर सकें, जितना बूस्ट कर सकें आप करें। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, आउटलाइंस को शॉर्ट करना, काफ़ी बड़े बड़े फ्रेजेस हैं उसको बहुत छोटा कर देना, ये एक टाइम के बाद होता है। मीन्स एटलीस्ट आपकी स्पीड 120 हो जाए, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 120। उसके बाद कहीं जा कर के इसका यूज़ हम करते हैं ताकि हम उसको ईजिली बना सकें। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर हमें लीगल भी पढ़ना है। यार देखो, लीगल क्या होती है, लीगल में लिमिटेड फ्रेज होते हैं, आने वही वर्ड्स हैं, वह जो लीगल के कुछ अलग फ्रेजेस होते हैं, सिर्फ उन फ्रेज की प्रैक्टिस करनी होती है हमें, और वो फ्रेज हम प्रोवाइड कराएंगे आपको एक टाइम आने पर, ठीक है। हाँ, आप में से जिनका एग्जाम होने वाला हो लीगल मैटर का, वो डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम उनको पर्सनली बता देंगे कि किस तरीके से वहाँ के फ्रेज आते हैं या फिर किस तरह से एग्ज़ाम हैंडल किया जाता है, फिर किस तरह से एग्ज़ाम में बैठें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको पर्सनली बता देंगे। यहाँ बताने का मतलब ये है कि अगर आप में से कितने होंगे जो अभी शॉर्ट हैंड स्टार्ट कर रहे होंगे, कितने होंगे जो इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे, तो उनके माइंड में आ जाएगा कि यार हम रूल्स की प्रैक्टिस क्यों करें जब हमें आगे जाकर रूल्स तोड़ने ही हैं। रूल्स को तोड़ना ही पड़ता है अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, मगर होता है ना कि हर चीज़ को तोड़ने का एक दायरा होता है, एक वे होता है कि इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, इस लिमिटेशन में इसको तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी उठाया तोड़ दिया। अब अगर गवर्नमेंट बनाना है तो आप गवर्नमेंट के लिए जी बना सकते हो ना, एल थोड़ी बना सकते हो। इससे इस एल से आप गवर्नमेंट कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे, लेकिन जी से कर सकते हैं। तो कब जा कर के हमें किस लेवल पे कितना शॉर्ट करना है, कितना छोटा कर सकते हैं। आउटलाइंस बहुत छोटी छोटी होती हैं, मैंने आपको बता भी रखा होगा मे बी। एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप इसको लिखते हैं ना, लिखते हैं कॉपी में वर्ड्स, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल 10 वर्ड हैं ये, 10 वर्ड। इसको बनाने का तरीका खत्म, ये 10 वर्ड इतने में खत्म हो गया। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो ये पूरी लाइन भरेगी, ये पूरी लाइन भरेगी, लेकिन इसकी आउटलाइन इतने में ही बन गई। बट ये उनके लिए है जो 120 की स्पीड क्रॉस कर चुके हैं। अगर आउटलाइन छोटी बनी होगी, जूम करके देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो, चीज़ों को शॉर्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर आपने एक बार रूल को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया ना, आपके लिए आउटलाइंस को शॉर्ट करना बिल्कुल एक होता है कि बहुत ही छोटी चीज़ है। ये धीरे धीरे आपका माइंड खुद ही वर्क करने लगता है कि नहीं, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले आपको प्रॉपर रूल पता तो होना चाहिए।
सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, सब कुछ कवर करने के बाद ही हम जा करके यहाँ तक पहुँचते हैं। अब अगर हम बात करें आउटलाइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, देखो जैसे मैंने जब आप पूछे थे मुझसे या फिर ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये काफ़ी बड़ा वर्ड है, इसको नहीं बना पा रहा हूँ मैं। यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि अगर आपके सामने कोई बड़ा वर्ड आता है तो वर्ड को बड़ा समझ के मत करो, उस वर्ड को तोड़ तोड़ के छोटा कर दो। जब आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ कोई वर्ड आप उसको तोड़ तोड़ के छोटा कर रहे हैं, तो अगर आप शॉर्ट हैंड में लिखा वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं अपनी आउटलाइन, तो आप उस आउटलाइन को भी थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट करके, आप अगर मान लो कोई आउटलाइन बना रखे हो, सपोज मैं एज ए कैजुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके सामने कोई भी एग्जांपल है, मान लो पहले एक छोटा वर्ड लेते हैं, नॉर्मल, मेकिंग, ठीक है। आप इसको बना दिया, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आपने इसको बना तो लिया, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक काम करो, तोड़ दिया, इंग, एनजी का साउंड है ना ये, इंग, मेकिंग। आपको एक बार में नहीं बोल पाएंगे, 2 बार में बोल पाएंगे। ये हो गया आपका आउटलाइन से पढ़ना, आउटलाइन से इंग्लिश बनाना। अब अगर ये चीज इंग्लिश में हो, मेकिंग, आप इसको नहीं बना पा रहे हैं, आपको लग रहा है बड़ा वर्ड है, तो मेकिंग, मेकिंग, तीनों को जोड़ दिया, हो गया मेकिंग। चाहे आपको इससे ये बनाना हो, चाहे इससे ये बनाना हो, दोनों ही कंडीशन में कुछ नहीं करना आपको अपनी आउटलाइन को तोड़ देनी है। चाहे वो इंग्लिश में लिखा हुआ हो, चाहे शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ हो, उसको तोड़ देंगे, छोटा हो जाएगा। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि आप कहानी में पढ़ा होगा स्कूल में कि एक लकड़ी वो लड़का तोड़ देता है, बट उसको 5-6 लकड़ी को बंडल बांध के देते हैं, वो नहीं तोड़ पाता है, एकता में शक्ति है, और पलांडे का मैंने नहीं पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। तो वो सारी चीज़ें जब आप वहाँ से स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, तो यहाँ भी वो सारी चीज़ें अप्लाई करो ना। बड़ा वर्ड है, इंग्लिश बड़ी है, आउटलाइन बड़ी है, देखने में डर लगेगा, सबको लगेगा। ऐसा नहीं कि आप एडवांस चले गए तो आपको डर नहीं लगेगा। हो सकता है आपके सामने आपके लेवल के ऊपर का वर्ड आ जाए। क्लास LKG वाले के लिए उसकी सिलेबस है, उसका सिलेबस को हार्ड लगता है। क्लास 2 वाले के लिए LKG का सिलेबस 0 है, लेकिन क्लास 2 वाले के लिए तो क्लास 2 के लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी ना, कि आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। सेम एज इट इज़, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आपको ये बड़ा लगेगा, थोड़ा आगे जाएंगे आपके सामने वर्ड आ जाएगा रिकमेंडेशन, वो आपको बड़ा लगेगा। और अगर चले जाएंगे, जो मैंने भी फ्रेज बताया था, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो बड़ा लगेगा। अब अगर कोई डिक्टेटर होगा, सपोज मैं ही अगर डिक्टेशन दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एक फ्रेज है, तो मैं इसको एक फ्लो में ही बोलूँगा। हम तो उसको एक फ्लो में बोलेंगे। आपने अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, आपको नहीं पता होगा, तो आपको क्या लगेगा, यार ये बहुत बड़ा वर्ड है। जिनने प्रैक्टिस करी होगी ना, उनको क्या लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर सर बोल के आगे भी निकल गए तो मुझे पता है क्या बनाना है। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे इंक्रीज होती है। आप एक ही बार में या फिर एक ही दिन में, या फिर सोचा कि आप सफिक्स तक कंप्लीट कर लिया, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया आपका, तो तब तो आप हीरो हैं। नहीं यार, टाइम लगता है, हर बड़ी चीज़ टाइम मांगती है। सुना होगा मोटिवेशनल कोटेशन, आप लोग अगर देखते होंगे तो सुनते होंगे वहाँ पे कि बड़ी चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। अगर आपको 1 फ्लोर बनवाना है घर का, तो वो एक टाइम लेता है, डबल फ्लोर और टाइम लेगा, ट्रिपल फ्लोर और टाइम लेगा। बस यही होता है कि जैसे जैसे फ्लोर आपका ऊपर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे टाइम का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है, बट टाइम लगता तो है। तो आपको स्टार्टिंग में सीखने में थोड़ी मेहनत लगेगी, आगे चलेंगे थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा, और आगे जाएंगे तो जो प्रीवियस पढ़ा होगा उससे आपको एक हेल्प मिल जाती है, जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा होगा उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, तो उसकी वजह से आपको लगेगा कि थोड़ा आसान है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो पीछे की जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है वो कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं तभी आपको हेल्प मिल रही है, कुछ और भी पढ़े, अगर कुछ और भी पढ़ाई कर रहे होंगे आप, और आपने बचपन में 2:4 पढ़ा होगा ना, तो कहीं ना कहीं मैथ्स में 2:4 आज भी काम आ रहा है, चाहे वो बचपन का पढ़ा हुआ है। तो की हुई मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने आप को टाइम दें। ओके, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप पसंद करते हैं इस वीडियो को, या फिर हमें पसंद करते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बहुत जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। उनको रेकमेंड करें कि यार अगर शॉर्ट हैंड पढ़नी हो तो ऋषभ सर से पढ़ो, अगर आप मुझे लाइक करते हो तो। ठीक है, होप यू ऑल गाइस फिट एंड फाइन, हैव अ गुड डे।